हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि ये तरीका इतना बेहतरीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन लगाने का 3 तरीका बताने वाला हूँ। पहला तरीका जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का है, और दूसरा हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और तीसरा तरीका मैं आपको अपना एक पर्सनल तरीका बताऊंगा जो आपको ट्रेंड लाइन लगाने में बहुत ही मदद करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ट्रेंड लाइन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाले सेक्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए उससे पहले देखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने से पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ पहले, क्योंकि ट्रेंड समझने के बाद ही हम ट्रेंड लाइन को लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, और यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया। कुछ इस तरह से मार्केट मूव करता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम ट्रेंड लाइन कहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से ऊपर मार्केट गया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, तो हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अब देखिए, एक और तरीका, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, और यहाँ से फिर ऊपर गया। तो देखिए, हम यहाँ पर कहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे। यहाँ से नीचे आया मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गया, तो हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा सकते हैं, एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कुछ ट्रेंड लाइन पास पास में होंगे और कुछ दूर में भी होंगे, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम। अब यहाँ पर छोटा चार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और कहीं पर ट्रेंड लाइन लगा होगा तो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर नीचे, यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे भी आया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेंड हम लगाएंगे, और एक ट्रेंड यहाँ भी लगाएंगे। अब गैप अप ट्रेंड कैसे लगाना है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट बीच में गैप अप हुआ है, इन दोनों के बीच में बड़ा गैप है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाना है। देखिए, यहाँ पर हमें ये वाले ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ से लिखा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पर लाकर हम ऐसे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए, फिर कहाँ पे लगाएंगे, एक सबसे ऊपर लगा देंगे, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर गया ही नहीं है। और यहाँ एक ब्रेकडाउन वाले सेक्शन पे लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाने का ये पहला तरीका यहाँ पर हो जाता है। तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह से मूव करता है। देखिए, मार्केट कैसे मूव करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अप ट्रेंड को समझते हैं। तो मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर ऊपर जाता है। तो इसको हम कहेंगे लो कहेंगे इसको। और यहाँ से जैसे ही ऊपर गया, इसको हम बोलेंगे हायर हाई। ये हायर हाई हो गया, और इसको हम बोलेंगे हायर लो। फिर ऊपर गया मार्केट यहाँ से, तो ये हुआ हायर हाई, ये हुआ हायर लो, और ये हो गया फिर से हायर हाई। ये एक अप ट्रेंड है। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो मार्केट पहले यहाँ से नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, और फिर नीचे आता है। तो इसको हम बोलेंगे हाई, और फिर इसको हम बोलेंगे लोअर लो, और इसको हम बोलेंगे लोअर हाई, और ये फिर से लोअर लो, और ये लोअर हाई, और ये लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ट्रेंड लाइन लगाने का हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब ट्रेंड लाइन लगाने का एक और तरीका है। मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह से मूव करेगा, तो हम यहाँ पर हाई टू हाई को ऐसे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये एक ट्रेंड लगाने का बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। ये इसको हम हाई कहेंगे। ये 3 हाई यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाना है। और डाउन ट्रेंड में देखिए, तो ये भी हाई को टच करते हुए ऐसे ट्रेंड लाइन हम लगा सकते हैं। अब चलिए हम इसको आज चार्ट में समझते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब चलिए इसको हम चार्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। ये हो गया ट्रेंड लाइन। अब देखेंगे यहाँ पर मार्केट किस तरह से मूव किया हुआ है। तो देखिए, एक हाई यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाई यहाँ पे लगा हुआ है, एक दूसरा हाई यहाँ पे लगा हुआ है, और तीसरा हाई यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर देखिए, यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है,
यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक हाई लगा हुआ है। तो ये दूसरा ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरह से भी हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा तरीका ट्रेंड लाइन लगाने का। अब तीसरा तरीका मैं अपना वाला बताऊंगा, जो तरीका इसी तरह से काम करेगा, लेकिन उसमें हमें एक ट्रेंड लाइन में ही सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो आई होप आपने इन दोनों ट्रेंड लाइन को समझ लिया होगा। अब यहाँ पर मैं एक और मार्केट का दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ऐसा ट्रेंड, ये कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं हम, और यहाँ पर कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर देखिए मार्केट जैसे ही गेप अप हुआ तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिली। ये डे टाइम फ्रेम में है। डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें डे टाइम फ्रेम में ही पहले देखना होता है, जिससे हमें ट्रेंड अच्छे से समझ में आता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेड लेना शुरू करें तो पहले डे टाइम फ्रेम में चेक कीजिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। इससे आपको 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने में आसानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, जो सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक कर लिया और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हाई लगा हुआ है। यहाँ पर हमें क्लिक करेंगे और सबसे लो वाले पे लाके क्लिक कर देना है, छोड़ देना है। ये अपने आप ही ट्रेंड लाइन यहाँ पर लग जाएगा। ये देखिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हुआ है तो मैंने इसके हाई को लिया और यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड है, जहाँ से मार्केट रुका और यहाँ से ऊपर गया, तो ये वाला हिस्सा मैंने लिया। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखिए अपने आप लग गया। अब इसको ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लिया मैंने और यहाँ पर जहाँ पर लाइन लगा हुआ है वहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और दूसरा हम यहाँ पर लगा देंगे और इसी तरह हमें सभी लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेंड लाइन लगाने का, जिसका मैं यूज़ करता हूँ और ये प्रॉपर हमेशा सही तरीके से काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये पहले मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया देखिए। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपके सामने आ गया है। मैंने आपको पिछले दिनों के चार्ट में भी बताया हुआ था कि अगर मार्केट ये देखिए ये वाले हिस्से से ऊपर जाता है यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि मिली भी। और पहला टारगेट मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था, दूसरा टारगेट ये वाला बताया था और तीसरा टारगेट ये वाला बताया था। तो मार्केट यहाँ पर अच्छा मूव भी किया और यहाँ पहले वाले टारगेट को जाके अचीव भी किया। हालांकि गैप अप हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। तीसरा तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिए। महीने 2 महीने 3 महीने आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।